यहाँ पे हुआ था राजवीर भैया का एक्सीडेंट। यहाँ पे वो टिक्की वाले भैया थे और यहाँ से गाड़ी राजवीर भैया को घसीटते हुए उधर तक ले गई, उधर तक। और यहाँ का वो सीसीटीवी था, वो सीसीटीवी फुटेज। ये वही सादाबाद है जिसमें राजवीर भैया और सपना अक्सर आया करते थे शॉपिंग करने और सब्जी लेने, घर के सामान लेने। मैंने देखा था उनका एक ब्लॉग जिसमें वो सब्जियां खरीद रहे हैं और कुल्हड़ वाली बर्फ़ी खा रहे हैं, झाड़ू वगैरह खरीद रहे हैं, सादाबाद में घूम रहे हैं। और जबकि मैं खुद सादाबाद की रहने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था कि राजवीर भैया सादाबाद के पास के हैं। मैं तो सिर्फ उनको शिवपुरी का ही जानती थी, क्योंकि मैंने जितने भी उनके ब्लॉग्स देखे थे सब शिवपुरी वाले ही देखे थे, गांव वाले नहीं देख पाई थी। अभी मैंने देखे तो तब जाके मुझे पता चला और फिर बहुत बुरा लगा कि मैं पास में थी और सपना से मिल नहीं पाई। और जब मुझे पता चला तो मैं मायके जा चुकी थी, तो फिर मैं वहाँ से वापस आई तो तब तक सपना यहाँ सादाबाद से जा चुकी थी शिवपुरी। तो अभी मैं सादाबाद में हूँ और मैं जा रही हूँ उस जगह जिस जगह राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सादाबाद की वो गली चौराहे हैं जिसमें राजवीर भैया कहीं ना कहीं हमारे बीच घूमते रहते थे और हमको मालूम ही नहीं था। और फिर जब मुझे पता चला तो सच में बहुत ज़्यादा फिर मुझे बुरा लगा कि इतने पास थे और हम कभी मिल भी नहीं पाए। और फिर वैसे मैं उस जगह जाना नहीं चाहती थी, अब जाने का क्या मतलब, लेकिन कहीं ना मेरा मन नहीं मान रहा था, दिल नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं कम से कम उनको मिल नहीं पाई तो एक बार उस जगह जाके थोड़ा सा तो महसूस तो कर सकती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था कि नहीं, मुझे जाना चाहिए एक बार उस जगह। और जब कभी भी सपना आएंगी गाँव तो मैं पक्का मिलने जाऊँगी, मुझे पता चलेगा तो यहाँ से मतलब रात का समय हो रहा था, अंधेरा, तो इतना अच्छा से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। दिन में मुझे नहीं जा पाती मैं दिन में, तो मुझे समय रात को ही मिलता है। तो इस वजह से मैं उसी समय गई थी जिस समय भैया का एक्सीडेंट हुआ था, आज से 7:30 बजे से। तो मैं 7 बजे से निकल गई थी, तो बहुत अंधेरा भी हो रहा था। यहाँ पे मैं कुछ भैया को एक रास्ते में पूछ भी रही थी कौन सी जगह है। एक जगह मैंने 2 भैया को फ़ोटो भी दिखाया, उन भैया ने मना किया, नहीं यहाँ पे नहीं है, थोड़ा आगे होगा। तो फिर हम आगे फाइनली पहुँच चुके हैं उस जगह पर जिस जगह भैया का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे हो, यहाँ जगह पे? अच्छा, वहीं पर टिक्की वाले। अच्छा, तो गाड़ी आगे तक इधर ले गई उन्हें। अच्छा, हाँ रात को ही समय हो, 7:30 बज रहे, 7:30 बजे। इधर ले गई फिर उन। आ रही हूँ मैं, जा रही हूँ। यहाँ पे हुआ था राजवीर भैया का एक्सीडेंट। यहाँ पे वो टिक्की वाले भैया थे और यहाँ से गाड़ी राजवीर भैया को घसीटते हुए उधर तक ले गई, उधर तक। और यहाँ का वो सीसीटीवी था, वो सीसीटीवी फुटेज वो यहाँ की। हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया था या फिर शायद वो टिक्की वाले भैया जल्दी चले गए, तो आज यहाँ पर वो टिक्की वाले भैया नहीं थे, वो यहीं पर लगाते थे। इनके पास में एक दुकान वाले ये भैया थे, तो हमने इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि हाँ यहीं पे हुआ था, सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही हुआ था। तो मैं बस उन्हीं भैया से बात कर रही थी। और इधर की साइड में सामने ही टिक्की वाले भैया थे जहाँ पर राजवीर भैया टिक्की और गोलगप्पे खाने आया करते थे। ये भैया थे, मैं इनसे पूछ रही थी। यहाँ पर ये भैया भी जा रहे थे, अभी हम थोड़ा सा लेट हो जाते तो ये भी चले जाते, अपना सामान रख रहे थे, ये भी घर जा रहे थे।
तो इन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ से मतलब गाड़ी उनको एकदम उनके बोनट पे आ गए थे, तो उनको घसीटते हुए ना वो आगे तक ले गई। यहाँ पर टिक्की वाले भैया रहते थे, यहीं से भैया ने, मोनू भैया ने, जो राजवीर भाई ने रोड क्रॉस करने की कोशिश की, तो यहीं से गाड़ी आते हुए और उधर साइड तक ले गई। ये जो गाड़ी जा रही ना उधर दूर साइड तक ले गई। और यहाँ पर ये सीसीटीवी जो फुटेज, जो वीडियोस दिखाई जा रही है, वो यहीं का था। उसमें थोड़ा हमको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो जगह नज़र आ रही थी वो जगह यही नहीं थी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार कैमरा का एंगल चेंज हो जाता है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा अलग लग रहा था। लेकिन हस्बैंड ने पहचान लिया कि नहीं, ये ही वो जगह है। तो यहाँ हमने पूछा तो हमको फिर फटाक से बता दिया भी गया कि नहीं, यहीं पे हुआ था। क्योंकि यहाँ पे आके सच में बहुत ऐसा लग रहा था कि यही, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे शब्द ही नहीं है। यही वो जगह है जिसने राजवीर भैया को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। हमेशा के लिए इसी जगह ने भैया को हमसे दूर कर दिया। काश भैया इस जगह आ ही नहीं होते, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। और ये गांव का रास्ता है, इधर शायद दिख रहा हो, मैंने दिखाया था, अंधेरा हो रहा है तो इस वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये राजवीर भैया के गांव का रास्ता है। और उसी की साइड में ये जो सीसीटीवी फुटेज वाला था ना, उसी के सामने ये वाला रास्ता है, राजवीर भैया के गांव जाता है। दिल कर रहा था कि जाऊं, लेकिन क्या फ़ायदा फिर जाने का जब कोई है भी नहीं। तो कभी सपना आएंगी तो मैं कोशिश करूंगी उनसे मिलने की। और यही वो बम्बा है जो अंशु बता रही थी कि भैया बम्बा पे जाते थे। यही वो बम्बा है जिसमें राजवीर भैया अक्सर अपने दोस्तों के साथ आया करते थे। तो यहाँ अंधेरे की वजह से सब कुछ, मतलब दुकानें वुकानें बंद हो चुकी थी, सब लोग जा चुके थे। और यहाँ पे जो भैया थे उन्होंने बताया कि अब तो यहाँ पे लाइटिंग लग गई है, लेकिन तब एक्सीडेंट हुआ था तब लाइटिंग भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और यहीं से राजवीर भैया को आगरा ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया गया।